कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अर्थात ये वाला अपने में से अल्फा कण को बाहर निकालता है, अल्फा कण को बाहर निकालता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण यानी कि अल्फा कण और विघटित परमाणु के केंद्र से, अब दोस्तों पहले पता कर लें कि यहाँ पर कौन सा परमाणु अलग हुआ है। यहाँ पर दिया है 92 यूरेनियम 238। अब दोस्तों अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण यानी कि दोस्तों हम लोग हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण, हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 4, यानी कि इसके स्थान पर कर दें -2 हीलियम 4। अल्फा कण को कहते हैं हीलियम, बराबर क्या होगा यहाँ पर 92 - 2 होगा 90। यहाँ पर माना कोई परमाणु अलग हुआ है, यहाँ पर 238 - 4 होगा 234। यहाँ पर माना कोई यक्ष परमाणु जो है अलग हुआ है, 92 - 2 होगा 90, 238 - 4 होगा 234। यानी कि जो परमाणु आएगा उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 90 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 90 है। इसका एक ट्रिक होता है, एक शब्द होता है पा और दा, यानी कि पद। यहाँ पर लिखेंगे पा, यहाँ पर लिखेंगे दा, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होगा, पा से परमाणु क्रमांक कितना होगा? 90 होगा और इसका द्रव्यमान संख्या 234 होगा। यानी कि यहाँ से परमाणु क्रमांक कितना होगा? 90 होगा। फिर सवाल में कहा है कि यदि किसी क्षण अल्फा कण यानी कि ये वाला कण विघटित परमाणु से यानी कि इससे 90 x 234 से, यहाँ पर लिखेंगे 90 x 234, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा कण को कहते हैं 2 हीलियम 4 यानी कि 2He4। कहा है कि इसके केंद्र से और इसकी जो दूरी है कितनी है? r बराबर दिया है 9 × 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि यहाँ से r बराबर दिया है 9 × 10 की पावर -15 मीटर। हमसे पूछा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, यानी कि हमसे F बराबर क्या होगा वही पूछा है। F बराबर होता है स्मॉल k Q1 Q2 बटे में r²। अब दोस्तों यहाँ पर Q1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर Q1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे और Q2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दिया है 2 हीलियम 4, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। जितनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ठीक उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी कि यहाँ से कहेंगे प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और दोस्तों इसका सिंबल होता है n, यानी कि n बराबर होगा 2। n बराबर क्या होगा? 2 होगा। हमसे पूछा है Q1, Q बराबर होता है n × E। Q बराबर यानी कि Q1 बराबर n का मान दिया है 2। अब दोस्तों E बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा है कि E बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर -19, यानी कि यहाँ से Q1 बराबर कितना आएगा? 2 × 1.6 × 10 की पावर -19। अब दोस्तों यहाँ पर Q2 बराबर क्या आएगा? दोस्तों जो नीचे होता है वह होता है n का मान, यानी कि n बराबर दिया है 90। हमसे पूछा है Q2 बराबर क्या होगा? Q बराबर होता है n × E। Q2 बराबर n का मान दिया है 90, E बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर -19। हमसे पूछा है कि बल का मान क्या होगा? K बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9। Q1 बराबर दिया है 2 × 1.6 × 10 की पावर -19। Q2 का मान दिया है 90 × 1.6 × 10 की पावर -19 बटे में r²। r का मान दिया है कितना? 9 × 10 की पावर -15, इसका होगा स्क्वायर। करेंगे यहाँ पर F बराबर 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 × 10 की पावर -19 × 10 की पावर -19 कितना होगा? यहाँ पर होगा -19 होगा -38
प्लस में 9 होगा माइनस में 29, यानी कि 10 की पावर माइनस में 29, यानी कि इसको इसको और इसको, यानी कि इसका मान क्या होगा 10 की पावर माइनस में 29, गुणे करेंगे 2, 1.6 को लिख दें 16/10, 16/10 कर दें, गुणे 90 करेंगे, गुणे 1.6 को लिख दें 16/10, गुणे 10 की पावर माइनस में, ये वाला हो गया। यहाँ पर 9 का वर्ग होता है 81, यानी कि 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, जब घात पर घात होता है तो घातों का करते हैं गुणा, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि 10 की पावर माइनस 30, 10 की पावर माइनस 30 करेंगे। यहाँ पर यब बराबर 9 9 81, 9 10 90, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर करेंगे 10 की पावर माइनस 29 गुणे 2 गुणे 16 गुणे 16 बटे में 10 की पावर 1 दिया है, 10 की पावर माइनस 30, 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 30, यहाँ पर 30, यानी कि माइनस 30 प्लस 1 होता है माइनस में 29, यानी कि 10 की पावर माइनस 29, यहाँ पर इसको काटेंगे, करेंगे यब बराबर 16 गुणे 16 256 गुणे 2 आएगा 512, 512 बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि यहाँ पर बल का जो मान आएगा 512 न्यूटन आएगा, यानी कि हमारा फाइनली आंसर आएगा 512 न्यूटन। यहाँ पर लिखेंगे अतः बल का मान, अतः अतः अल्फा कण पर कार्यरत कार्यरत बल, यानी कि F बराबर आएगा 512 न्यूटन।